रसूल अल्लाह से पूछा गया, कौन सा अमल सबसे अफजल है? तो आपने फरमाया, अव्वल वक्त में नमाज पढ़ना। एक शख्स ने इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा, कौन सा अमल सबसे अच्छा है? उन्होंने बतलाया कि मैंने इसके बारे में रसूल अल्लाह से पूछा तो आपने फरमाया, नमाज को उसके वक्त पर पढ़ना। मैंने अर्ज़ किया, और क्या है अल्लाह के रसूल? आपने फरमाया, वालिदैन के साथ हसन सलूक करना। मैंने अर्ज़ किया, इसके बाद और क्या है अल्लाह के रसूल? आपने फरमाया, अल्लाह की राह में जिहाद करना। इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं, ये हदीस हसन सही है। रसूल अल्लाह ने कोई नमाज इसके आखिरी वक्त में 2 बार नहीं पढ़ी यहाँ तक कि अल्लाह ने आपको वफ़ात दे दी। इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं, एक ये हदीस गरीब है और उसकी सनद मुत्तसिल नहीं है। 2 शाफ़ी कहते हैं, नमाज का अव्वल वक्त अफजल है और जो चीज़ें अव्वल वक्त की अफजलत पर दलालत करती हैं मन जुमला उन्हें में से रसूल अल्लाह, अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा का उसे पसंद फरमाना है। ये लोग इसी चीज़ को मामूल बनाते थे जो अफजल हो और अफजल चीज़ को नहीं छोड़ते थे, और ये लोग नमाज को अव्वल वक्त में पढ़ते थे। रसूल अल्लाह ने फरमाया, जिससे असर फौत हो गई गोया उसका घर और माल लट गया। इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं, एक इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा की हदीस हसन सही है। 2 इस बाब में बुरीदा और नौफल बिन मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हुमा से भी अहादीस आई है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, अबू ज़र, मेरे बाद कुछ ऐसे उमरा हुक्काम होंगे जो नमाज को मार डालेंगे, तो तुम नमाज को उसके वक्त पर पढ़ लेना। नमाज अपने वक्त पर पढ़ ली गई तो इमामत वाली नमाज तुम्हारे लिए नफल होगी, वरना तुमने अपनी नमाज महफूज कर ही ली है। इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं, एक इस बाब में अब्दुल्ला बिन मसूद और अबादे बिन सामित रज़ी अल्लाह अन्हुमा से भी अहादीस आई हैं। 2 अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस हसन है। 3 यही अहल इल्म में से कई लोगों का कौल है। ये लोग मुस्तहब समझते हैं कि आदमी नमाज अपने वक्त पर पढ़ ले जब इमाम उसे मुअख्खर करे, फिर वो इमाम के साथ भी पढ़े और पहली नमाज ही अक्सर अहल इल्म के नज़दीक फ़र्ज होगी। लोगों ने रसूल अल्लाह से नमाज से अपने सो जाने का जिक्र किया तो आपने फरमाया, सो जाने में कसूर और कमी नहीं। कसूर और कमी तो जागने में है कि जागता रहे और ना पढ़े, लिहाजा तुम में से कोई जब नमाज भूल जाए नमाज से सो जाए तो जब उसे याद आए पढ़ ले। इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं, ये एक अबू क़तादा की हदीस हसन सही है। 2 इस बाब में इब्न मसूद, अबू मरियम, इमरान बिन हसीन, जबीर बिन मुतम, अब वजहफ़ा, अबू सईद, उमरो बिन उमिया ज़मरी और ज़ुमख़म, जिन्हें ज़ुमुख़बिर भी कहा जाता है, और ये नजाशी के भतीजे हैं कि रज़ी अल्लाह अन्हुम से भी अहादीस आई हैं। 3 अहल इल्म के दरमियान इस शख्स के बारे में इख्तिलाफ है कि जो नमाज से सो जाए या इसे भूल जाए और ऐसे वक्त में जागे ऐसे याद आए जो नमाज का वक्त नहीं, मसलन सूरज निकल रहा हो और डूब रहा हो, तो बाज़ लोग कहते हैं कि इसे पढ़ ले जब जागे याद आए गो सूरज निकलने का डूबने का वक्त हो। यही अहमद, इसहाक बन राहोये, शाफी और मालिक का कौल है। और बाज़ कहते हैं कि जब तक सूरज निकल ना जाए डूब ना जाए ना पड़े। पहला कौल ही राजिह है, क्योंकि ये नमाज सबब वाली क़ज़ा है और सबब वाली में वक्त की पाबंदी नहीं है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, जो शख्स नमाज भूल जाए तो चाहिए कि जब याद आए पढ़ ले। इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं, ये एक अनस रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस हसन सही है। 2 इस बाब में समरा और अबू क़तादा रज़ी अल्लाह अन्हुमा से भी अहादीस आई हैं। 3 अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत की जाती है कि उन्होंने इस शख्स के बारे में जो नमाज भूल जाए कहा कि वो पढ़ ले जब भी इसे याद आए, खा वक्त हो आना हो। यही शाफ़ी, अहमद और इसहाक बन राहोये का भी कौल है, और अबू बकरा रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि वो असर में सो गए और सूरज डूबने के वक्त उठे तो उन्होंने नमाज नहीं पढ़ी जब तक कि सूरज डूब नहीं गया। अहल कूफा के कुछ लोग इसी तरफ गए हैं। रहे हमारे असहाब यानी मुहद्दिसीन तो वो अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु ही के कौल की तरफ गए हैं। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, मुश्रिकीन ने रसूल अल्लाह को खंदक के दिन 4 नमाजों से रोक दिया, यहाँ तक कि रात जितनी अल्लाह ने चाही गुजर गई। फिर अपने बिलाल को हुक्म दिया तो उन्होंने अज़ान कही, फिर इकामत कही तो अपने ज़ोहर पढ़ी,
پھر بلال رضی اللہ عنہ نے اقامت کہی تو اپنے عصر پڑھی، پھر بلال رضی اللہ عنہ نے اقامت کہی تو اپنے مغرب پڑھی، پھر انہوں نے اقامت کہی تو اپنے عشاء پڑھی۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ ایک اس باب میں ابو سعید اور جابر رضی اللہ عنہما سے بھی احادیث آئی ہیں۔ دو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث کی سند میں کوئی برائی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ابو عبیدہ نے اپنے باپ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے نہیں سنا ہے۔ تین اور چھٹی ہوئی نمازوں کے سلسلے میں بعض اہل علم نے اسی کو پسند کیا ہے کہ آدمی جب ان کی قضا کرے تو ہر نماز کے لیے الگ الگ اقامت کہے، اور اگر وہ الگ الگ اقامت نہ کہے تو بھی وہ اسے کافی ہوگا، اور یہی شافعی کا قول ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے خندق کے روز کفار قریش کو برا بھلا کہتے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول، میں عصر نہیں پڑھ سکا یہاں تک کہ سورج ڈوبنے کے قریب ہو گیا، تو رسول اللہ نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے اسے اب بھی یہ نہیں پڑھی ہے۔ وہ کہتے ہیں پھر ہم وادی بتھان میں اترے تو رسول اللہ نے وضو کیا اور ہم نے بھی وضو کیا، پھر رسول اللہ نے سورج ڈوب جانے کے بعد پہلے عصر پڑھی پھر اس کے بعد مغرب پڑھی۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا صلاۃ وسطی عصر کی صلاۃ ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ میں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کئی لوگوں سے جن میں عمر بن خطاب بھی ہیں اور وہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں، سنا کہ رسول اللہ نے فجر کے بعد جب تک کہ سورج نکل نہ آئے اور عصر کے بعد جب تک کہ ڈوب نہ جائے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں ایک ابن عباس کی حدیث جسے انہوں نے عمر سے روایت کی ہے حسن صحیح ہے۔ دو اس باب میں علی ابن مسعود، عقبہ بن عامر، ابو ہریرہ، ابن عمر، سمرہ بن جندب، عبداللہ بن عمرو، معاذ بن افراق، سنابے رسول اللہ سے انہوں نے نہیں سنا ہے، سلمہ بن اکوئے، زید بن ثابت، عائشہ، کعب بن مرہ، ابو امامہ، عمرو بن ابسا، ابن امیہ اور معاویہ رضی اللہ عنہم سے بھی احادیث آئی ہیں۔ تین صحابہ کرام اور ان کے بعد کے لوگوں میں سے اکثر فقہا کا یہی قول ہے کہ انہوں نے فجر کے بعد سورج نکلنے تک اور عصر کے بعد سورج ڈوبنے تک نماز پڑھنے کو مکروہ جانا ہے۔ رہیں فوت شدہ نمازیں تو انہیں عصر کے بعد فجر کے بعد قضا کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ چار شعبہ کہتے ہیں کہ قتادہ نے ابو العالیہ سے صرف تین چیزیں سنی ہیں۔ ایک عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث جس میں ہے کہ رسول اللہ نے عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے جب تک کہ سورج نہ ڈوب جائے، اور فجر کے بعد بھی جب تک کہ سورج نکل نہ آئے، اور دوسری ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث جسے انہوں نے رسول اللہ سے روایت کی ہے کہ اپنے فرمایا تم میں سے کسی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ یہ کہے کہ میں یونس بن متی سے بہتر ہوں، اور تیسری کہ علی رضی اللہ عنہ کی حدیث کے قاضی تین قسم کے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا جو نفلی نماز پڑھنا چاہے اس کے لیے ہر دو اذان کے درمیان نماز ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ ایک عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ دو اس باب میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے بھی روایت ہے۔ تین صحابہ کرام کے درمیان مغرب سے پہلے کی نماز کے سلسلہ میں اختلاف پایا جاتا ہے، ان میں سے بعض کے نزدیک مغرب سے پہلے نماز نہیں، اور صحابہ میں سے کئی لوگوں سے مروی ہے کہ وہ لوگ مغرب سے پہلے اذان اور اقامت کے درمیان 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ چار احمد اور اسحاق بن راہویہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی انہیں پڑھے تو بہتر ہے، اور یہ ان دونوں کے نزدیک مستحب ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا جس نے سورج نکلنے سے پہلے فجر کی 1 رکعت پالی تو اس نے فجر پالی، اور جس نے سورج ڈوبنے سے پہلے عصر کی 1 رکعت پالی تو اس نے عصر پالی۔ امام ترمذی کہتے ہیں ایک ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ 2 اس باب میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی احادیث آئی ہیں۔ 3 ہمارے اصحاب شافعی، احمد اور اسحاق بن راہویہ بھی یہی کہتے ہیں۔ یہ حدیث ان کے نزدیک صاحب عذر کے لیے ہے، مثلاً ایسے شخص کے لیے جو نماز سے سو گیا اور سورج نکلنے اور ڈوبنے کے وقت بیدار ہوا ہو، ایسے بھول گیا ہو اور وہ سورج نکلنے اور ڈوبنے کے وقت اسے نماز یاد آئی ہو۔ رسول اللہ نے بغیر خوف اور بارش کے مدینے میں ظہر اور عصر کو ایک ساتھ اور مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ جمع کیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ کا اس سے کیا میم نون شین تھی؟ کہا
अब का मीम नूनशीन ये थी कि आप अपनी उम्मत को किसी परेशानी में ना डालें। इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं, एक इस बाब में अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से भी रवायत है। 2 इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा की हदीस कई सनदों से मरवी है। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से इसके खिलाफ भी मरफुआ मरवी है। जब हमने मदीना मुनव्वरा में एक रात सुबह की तो हम रसूल अल्लाह के पास आए और मैंने आपको अपना ख्वाब बताया तो आपने फरमाया, ये एक सच्चा ख्वाब है, तुम उठो बिलाल के साथ जाओ, वो तुमसे ऊंची और लंबी आवाज वाले हैं, और जो तुम्हें बताया गया है वो उन पर पेश करो। वो इसे जोर से पुकार कर कहीं। जब उमर बिन खिताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु की अजान सुनी तो अपना तहबंद खींचते हुए रसूल अल्लाह के पास आए और अर्ज किया, दो अल्लाह के रसूल, किस्म है इस ज़ात की जिसने आपको हक के साथ नबी बनाकर भेजा है। मैंने भी इसी तरह देखा है जो उन्होंने कहा। रसूल अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह का शुक्र है, ये बात और पकी हो गई। इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं, एक अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस हसन सही है। 2 इस बाब में इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से भी रवायत है। 3 और इब्राहीम बिन साद ने यह हदीस मोहम्मद बिन इसहाक से इससे भी ज़्यादा कामिल और ज़्यादा लंबी रवायत की है, और इसमें उन्होंने अज़ान के कलिमात को 2-2 बार और इकामत के कलिमात को 1-1 बार कहने का वाक़या ज़िक्र किया है। 4 अब्दुल्ला बिन ज़ैद ही इब्न अब्द रब्बू हैं और उन्हें इब्न अब्द रब भी कहा जाता है। सिवाय अज़ान के सिलसिले की इस एक हदीस के हमें नहीं मालूम कि उनकी रसूल अल्लाह से कोई और भी हदीस सही है। अलबत्ता अब्दुल्ला बिन ज़ैद बिन आसिम माज़नी की कई हदीसें हैं जिन्हें रसूल अल्लाह से रवायत करते हैं, और ये इबाद बिन तमीम के चचा है।